हेलो बच्चों, आज हम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड पे कुछ अच्छे न्यूमेरिकल। आइए करते हैं। न्यूमेरिकल ये है, फिगर शोज अ प्रोटॉन ऑफ मास mp स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट moves in an electric field of magnitude E. How much time will it take in traveling a distance of s meter? Ignore the effect of acceleration due to gravity. ये आपको चार ऑप्शंस दे रखे हैं एंड यू हैव टू फाइंड आउट द राइट ऑप्शन। फिगर दे रखा है, इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहा है ई इलेक्ट्रिक फील्ड में। क्वेश्चन एकदम क्लियर है। प्रोटॉन ट्रेवल कर रहा है ई इलेक्ट्रिक फील्ड में। इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन दे रखी है, प्रोटॉन का मास दे रखा है। अब मैं स्क्रीन के आगे से हट रहा हूं, आप एक बार क्वेश्चन को सही से समझ लें और खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। स्क्रीन पॉज कर लेना। तो बच्चों, आपने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो प्रोटॉन एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वजह से फोर्स क्या होता है? QE। किसी भी चार्ज पे फोर्स होता है QE, और चार्ज क्या है हमारे पास? स्मॉल e। तो हम इसे लिखते हैं सॉल्यूशन। फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन स्पेलिंग गलत हो गई डायरेक्शन की। भाई स्पेलिंग तो सही लिखनी चाहिए। डायरेक्शन DIRECTION। फोर्स किस वजह से? ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड E। तो वो फोर्स हो जाएगा F = QE। इस फॉर्मूले से निकालते हैं। Q की वैल्यू रखी, Q की वैल्यू है E। E इज चार्ज ऑन प्रोटॉन, E। सही है, बिल्कुल पता लग गया। हमें निकालना क्या है? टाइम। तो ये भी एक मल्टीपल कंसेप्ट प्रॉब्लम है, ठीक। अब टाइम निकालने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन। तो ये हो जाएगा फोर्स अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन। एक्सेलरेशन इज फोर्स अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन। दिस इज इक्वल टू E
स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन। तो ये आपका एक्सेलरेशन निकल के आ गया। अब हम लगा देंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। हमें टाइम निकालना है, एक्सेलरेशन पता है और डिस्टेंस है s। तो डिस्टेंस की इक्वेशन लगेगी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। डिस्टेंस पता हो और टाइम निकालना है तो हम ये इक्वेशन लगाते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, प्रोटॉन जो है उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, सो u इक्वल टू 0, क्योंकि प्रोटॉन इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट पोजीशन। ठीक, तो ये हमारा क्या रह जाएगा, s इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। इसका क्या अर्थ हुआ, अगर हम इसे सॉल्व करें, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2s अपॉन a, देन t इक्वल टू अंडर रूट 2s अपॉन a। t इक्वल टू अंडर रूट 2s अपॉन a। अब हम वैल्यू रख देंगे a की। a की वैल्यू निकाली है E कैपिटल E अपॉन MP। सो दिस इज इक्वल टू 2s तो रहेगा ही, स्मॉल e इंटू कैपिटल E। अब जब डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटॉन है वो ऊपर पहुंच जाएगा, ऊपर मास ऑफ प्रोटॉन। तो ये टाइम है टू ट्रेवल अ डिस्टेंस s। तो अब हम देखें हमारा कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है। हमारा ऑप्शन है ए, दिस इज द राइट ऑप्शन। नीट में भी इस तरीके के सवाल आ जाते हैं और आईआईटी मेंस में भी कई बार आ जाता है। क्वेश्चन सिंपल है, बस कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। बच्चों इस प्रॉब्लम में हो सकता है आपको ये वैल्यूज दे दें, s मींस s की वैल्यू दे दी 10⁻⁻7 मीटर। इतना डिस्टेंस ट्रैवल करना है प्रोटॉन को, 10⁻⁻6 मीटर। और मास ऑफ द प्रोटॉन आपको पता ही होगा, उसकी भी वैल्यू दे रखी होगी। चार्ज ऑन प्रोटॉन ये भी पता है आपको, इसकी भी ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू है। और E इलेक्ट्रिक फील्ड की भी वैल्यू न्यूमेरिकल में दे सकते हैं, तब आपको पूरा इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये प्रॉब्लम इस तरीके से भी बन सकती है। इंपॉर्टेंट क्या है, कंसेप्ट समझ में आ गया, फटाफट प्रॉब्लम होगी। मैंने तो इसे समझाया है, समय लगा है, लेकिन जब आप इसे करने बैठेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फटाफट कर लेंगे। एक और न्यूमेरिकल कराने से पहले मैं आपकी एक कविता सुनाता हूं। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो, सींग की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी थको नहीं। तो ये एटीट्यूड होना चाहिए, चाहे कितनी प्रॉब्लम्स आए, कभी रुकना नहीं, थकना नहीं, सफलता जरूर मिलेगी। तो बच्चों अब मैं ये क्वेश्चन पढ़ता हूं। फिगर शोज अ पेंडुलम कंसिस्टिंग ऑफ अ स्फेरिकल बॉल ऑफ मास 80 into 10⁻⁻6 kg। Charge on the ball is 0.02 microcoulomb. Ball is in rest position when placed in a horizontal electric field of 20,000 Newton per coulomb. Find the tension in the string. तो ये पेंडुलम है, इसके नीचे एक स्फेरिकल बॉल है
बॉल का मास दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दिया है और इसकी डायरेक्शन क्या है, आप अपनी तरफ से देखें तो टुवर्ड्स राइट, टुवर्ड्स राइट। और क्या दे रखा है, बॉल पे चार्ज है, उसका मैग्नीट्यूड है 0.02 माइक्रोकूलम। निकालना क्या है, टेंशन इन द स्ट्रिंग। ठीक, अब देखें प्रॉब्लम को, समझें और करें। कर लोगे ना आप लोग? ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। डायग्राम बना लेते हैं और उसके बाद फोर्स एनालिसिस करेंगे पेंडुलम का। इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है टुवर्ड्स राइट, तो पेंडुलम की पोजीशन क्या होगी, राइट की तरफ भागेगा पेंडुलम, ये भागा। क्यों भागा, क्योंकि इस तरफ एक फोर्स लगा F इज इक्वल टू QE। Q क्या है, पेंडुलम पे चार्ज। Q क्या है, पेंडुलम पे चार्ज। अब ये देखिए और कौन कौन से फोर्स लगेंगे पेंडुलम पे। अब इस पोजीशन पे आके पेंडुलम रेस्ट पे आ गया, मींस पेंडुलम इज इन इक्विलिब्रियम। ये बॉल इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, रेस्ट पे है। अब हम ये मानते हैं ये रेस्ट पोजीशन पे एंगल बन रहा है थीटा। ठीक, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा mg, स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो है T, स्ट्रिंग में टेंशन है T। अब हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे टेंशन का। ये वर्टिकल T, ये हो गया आपका। ठीक, ये एंगल थीटा, इधर कंपोनेंट हो गया T कॉस थीटा, इधर हो गया T साइन थीटा। ठीक है, देखिए इसे दो पार्ट में ब्लैक बोर्ड पर डिवाइड कर लेते हैं। ये था, हो गया। अब ये देखिए T साइन थीटा इज इक्वल टू QE। T साइन थीटा इक्वल टू QE, इसे हम इक्वेशन दे देते हैं 1। वर्टिकल डायरेक्शन में T cos थीटा इक्वल टू mg, T cos थीटा इक्वल टू mg। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। आ गया समझ में, कोई परेशानी नहीं। इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर देते हैं, देखिए क्या निकल के आता है। T साइन थीटा अपॉन T कॉस थीटा इज इक्वल टू QE बाय mg। T से T कैंसिल, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज टेन थीटा, सो यू हैव टेन थीटा इक्वल टू QE अपॉन mg। सब हमें पता है, वैल्यूज ही रखनी है बस। मास चार्ज दे रखा है 0.02 माइक्रोकूलम। ठीक, देखो Q इज इक्वल टू 0.02 माइक्रोकूलम, इसे कन्वर्ट करो तो 0.02 इंटू 10 टू दी पावर -6 कूलम। पता ही है आपको, तो नीचे लिखते हैं tan थीटा इक्वल टू QE, Q हो गया 0.02 इंटू 10 मल्टीप्लाइड बाय E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका मैग्नीट्यूड है 20,000
20,000 divided by mass 80 into 10 to the power minus 6 multiplied by g is 9.8। इसे सॉल्व करिए, tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी, फिर थीटा की भी वैल्यू आ जाएगी। करिए सॉल्व। थीटा आया आपका 0.510। इसका अर्थ है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 0.510। तो थीटा क्या हो गया? tan इनवर्स 0.510। अब यहां तो कैलकुलेटर की जरूरत पड़ जाएगी। अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। जब tan थीटा पता है तो साइन थीटा की वैल्यू आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाल सकते हैं। लेकिन कब? व्हेन कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड। अगर कैलकुलेटर अलाउड है तो थीटा की वैल्यू आप डायरेक्ट निकाल लेंगे। तो थीटा है आपका 27.02 डिग्री आपका थीटा निकल के आया। थीटा की ये वैल्यू आप इनमें से किसी भी एक इक्वेशन में रख दो और टेंशन निकल के आ जाएगी स्ट्रिंग में। और आपको निकालना क्या? फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। आप इसमें भी रख सकते हो, पहली में भी और दूसरी में भी। एक काम करते हैं, दूसरी इक्वेशन में रखते हैं। तो ये हो जाएगा, इस इक्वेशन से आ रहा है आपका T इक्वल टू mg अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, चलिए ये मिटा देते हैं। तो क्या निकल गया है? T इक्वल टू mg अपॉन कॉस थीटा। अच्छा, tan थीटा पता है तो cos थीटा आप पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल सकते हैं। ये आएगा m क्या है? मास 80 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाय g 9.8 डिवाइडेड बाय cos थीटा मीन्स cos 27.02। इसे कैलकुलेट कीजिए और t की वैल्यू आ जाएगी। t की वैल्यू आई है 8.8 इंटू 10 टू दी पावर -4 न्यूटन। तो देखिए, इस तरीके की प्रॉब्लम है, 12th में भी आएंगी, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी। आराम से सॉल्व कर लें। ठीक है बच्चों, आ गई समझ में? ऑल द बेस्ट। भगवान आपको सफलता दिलाए।